Hello students, welcome in the class Physical Education. It's your second assignment of chapter number 1, Human Growth and Development. Rest of the questions we will discuss in this assignment today. So let's start. Question number 10. What are the problems of adolescent stages? हाँ जी, adolescent stage में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे? फर्स्ट, एग्रेसिव एंड वायोलेंट बिहेवियर। हाँ जी, बच्चों का बिहेवियर कैसा है? गुस्से वाला हो जाता है, बहुत जल्दी वायोलेंट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। ओवर कॉन्फिडेंट एंड हाइड मिस्टेक्स, कई बारी डिसीजंस को लेके वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होगा, और अपनी जो गलतियाँ कर बैठते हैं एक्साइटमेंट में उनको छुपा लेते हैं। फ्रेंड्स गिवन इम्पॉर्टेंस, वो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं और फैमिली को इम्पॉर्टेंस नहीं देते। वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम का बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स ड्रग्स एंड स्मोकिंग, वो क्या है बैड हैबिट्स के एडिक्टेड हो जाते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं। इनएडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, वो क्या है प्रॉपर स्लीप नहीं कर पाते, रेस्ट नहीं कर पाते। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, स्टडी में उनका ध्यान क्या है कम हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पूरी तरह। लैविश एक्सपेंसिव, वो क्या है ज़्यादा महंगी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ब्यूटी कॉन्शियस, वो अपनी फिजिकली फिजिक को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, अच्छा दिख बनानी चाहते हैं वो अपनी। The next question is question number 11. Briefly explain the management steps of adolescence problem. हाँ जी, इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि बच्चे प्रॉब्लम फेसेस ना करें। At this stage one needs proper guidance, counseling, check and channelization of energy. हाँ जी, इन प्रॉब्लम्स को रिलेटेड हमें क्या है काउंसलिंग करवानी चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इन एडोलसेंस पीरियड की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं बच्चे, उनको कैसे सॉल्व आउट किया जाता है ये उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। द फॉलोइंग सजेशंस आर यूजफुल। हाँ जी, कौन कौन से सजेशंस हैं बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं कि जो प्रॉब्लम फेस ना कर पाएँ वो? प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलसेंस साइकोलॉजी, हाँ जी, उनको जो मनोवैज्ञानिक तौर पे पहले से ही प्रेरित करना चाहिए कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, यू विल कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स लाइक दिस वे, ठीक है। प्रोवाइडिंग हेल्दी एनवायरनमेंट, हाँ जी, उनको हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से एक दूसरे के साथ इजीली शेयर कर सके। करेक्शन एंड चेकिंग ऑफ मिस्टेक्स, जो वो मिस्टेक्स करते हैं उनको देखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको बताना चाहिए और उनके मिस्टेक्स को क्लियर करना चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम, टाइम को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जैसे उनका फ्री टाइम है उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, म्यूज़िक एक्टिविटी, जो मतलब जिन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट है वो एक्टिविटी उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए जो उनका फ्री टाइम है। मोड ऑफ एजुकेशन, हाँ जी, उनको फिजिकली मेंटली सोशली इमोशनली क्या है प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए कि वो अच्छे से अपने आप को तैयार रखें कि हमें ये चीज़ें अपनी लाइफ में सीखनी है, करनी है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यू, हाँ जी, उनको मॉरल वैल्यू बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, छोटे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है, ये सारा सिखाना चाहिए। स्पिरिचुअल गाइडेंस, मतलब उनका पूर्ण रूप से उनको तैयार करना चाहिए फिजिकली मेंटली सोशली इमोशनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एडल्टहुड। हाँ जी, एडल्टहुड क्या है? एडल्टहुड द पीरियड इन द ह्यूमन लाइफ स्पेन इन विच फुल फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी हैव बीन अटेन्ड। हाँ जी, ये क्या है? ये जीवन काल का वो पीरियड है जब इंसान में पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाता है, वो डिसीजन को समझना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एडल्टहुड इज कॉमनली थ्रो ऑफ एज बिगनिंग एट एज 20 और 21 ईयर्स। हाँ जी, एडल्ट इज कॉमनली थ्रो ऑफ एज बिगनिंग, हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट होती है? एडल्ट 20 और 21 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, जब आप क्रॉस कर जाते हो जहाँ 21 ईयर के होते हो, ठीक है। मिडिल एज, हाँ जी, कमेंसिंग एट अबाउट 40 ईयर्स। हाँ जी, मिडिल एज क्या है वो 40 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है। इज फॉलोड बाय ओल्ड एज एट अबाउट 60 ईयर्स। हाँ जी, ओल्ड एज मतलब 60 ईयर्स की क्या बुढ़ापा, थर्ड फेज लाइफ का स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ जी, एडल्टहुड क्या है जो जीवन काल का सबसे लंबा पीरियड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेजेस ऑफ एडल्टहुड। हाँ जी, कौन कौन सी एडल्टहुड स्टेजेस हैं? इनको एडल्टहुड हैज़ द फॉलोइंग 3
स्टेजेस, हाँ जी 3 स्टेजेस में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अर्ली एडल्टहुड 20 to 39 ईयर्स, हाँ जी पहला क्या है अर्ली एडल्टहुड 20 to 39 ईयर्स, मिडल एडल्टहुड 40 to 64 ईयर्स, लेट एडल्टहुड हाँ जी बुढ़ापा कब स्टार्ट हो जाता है 65 एंड अबव, 65 और उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे क्या हैं, मतलब ज़्यादा एज के लोग क्या हैं एडल्टहुड में आ जाते हैं, लेट एडल्टहुड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्टहुड, हाँ जी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एडल्टहुड में विशेषताएं हैं एडल्टहुड पर्सन्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योरिटी, हाँ जी एडल्टहुड है ही क्या, मैच्योरिटी है फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है। मैच्योरिटी आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है, उसको अपने डिसीजन पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है। सॉलिड डिसीजन मेकिंग, हाँ जी जो भी उनके फैसले होते हैं वो सॉलिड होते हैं, किसी भी मतलब पूरे रिजल्ट के आधारित वो अपने डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये फैसला मेरी ज़िंदगी का सही फैसला है, जो भी उन्होंने गोल अपना अचीव करना होता है वो सॉल्व डिसीजन मेकिंग करते हैं। मल्टीटास्किंग, हाँ जी एक टास्क के साथ वो दूसरा टास्क कर लेते हैं, दूसरे के साथ तीसरा, मतलब एज के जो स्टेजेस होती हैं डिफरेंट उसमें क्या वो पूरे टास्क अपने कंप्लीट कर लेते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड, हाँ जी सेल्फ डायरेक्टेड मीन्स जो उनके दिशा निर्देश हैं कि हाँ ये मैंने गोल अचीव करना है, तो वो अपनी मतलब लाइफ को उसी तरफ लेके जाते हैं, पूरा कंसंट्रेशन उनका उसी पे होता है। एक्सपीरियंस्ड, हाँ जी उनको लाइफ के एक्सपीरियंस आ जाते हैं, ठीक है कि ये हमारा फैसला हमारे लिए सही होगा, ये फैसला सही होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट्स ओरिएंटेड, हाँ जी जो भी वो अपना डिसीजन लेते हैं वो क्या है प्रैक्टिकल बेसिस पे लेते हैं कि हाँ इसके रिजल्ट जो हैं अच्छे आने चाहिए, ये सही है ये नहीं है, तो वो उसी तरह से अपने डिसीजन लेते हैं। मोटिवेशन, हाँ जी वो अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं। इंटरनल मोटिवेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब कि वो खुद मोटिवेट होते हैं कि हाँ ये मेरा गोल है, मैंने इसको अचीव करना है, ठीक है। हाई एक्सपेक्टेशन, कोई भी वर्क करते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा ही। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है बच्चे 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट, द क्लाइमेट, वेदर, पोल्यूशन, टेम्परेचर, नेचुरल एनवायरनमेंट प्लेस रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाँ जी किसी भी एरिया में हम रहते हैं उसका वातावरण क्या है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि वहाँ का मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, पोल्यूशन एरिया पोल्यूटेड है या नहीं है, टेम्परेचर उसका हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, नॉर्मल है, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट, जो अगर एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है वो नेचुरली कुदरती हुआ है, फ्रेश एयर होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या है अच्छी ग्रोथ होगी। क्लीन सेफ एंड हाइजीनिकल एनवायरनमेंट हेल्प्स टू गेन गुड डेवलपमेंट, हाँ जी अच्छा वातावरण, सेफ वातावरण क्या है, सफाई वाला वातावरण क्या है, अच्छी सेहत के लिए अच्छी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। वेयर्स डर्टी, पोल्यूटेड, डेंजरस, हाजर्ड्स एंड अनहाइजीनिकल एनवायरनमेंट डिक्लाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाँ जी अगर एनवायरनमेंट डर्टी होगा, कोई मतलब हमारे आसपास कोई फैक्ट्री है, ठीक है उसमें से बहुत सारे केमिकल आते हैं, उसी में गंदी हवा में हम सांस लेते हैं, वो क्या है केमिकल हमारे अंदर जाते हैं, तो क्या है हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, डिजीज़ हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, जिसमें क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बाधा आ जाती है। द सेकेंड पॉइंट इज जेंडर, मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स एट वेरियस स्टेजेस, हाँ जी मेल एंड फीमेल क्या क्या है बॉडी डिफरेंसेस होते हैं, तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी डिफरेंट होती है थोड़ी सी। मेल आर टालर हैवियर देन फीमेल, हाँ जी मेल क्या है फीमेल के मुताबिक ज़्यादा लंबे होते हैं, हैवी होते हैं। मेल्स हैव स्ट्रॉन्गर मसल्स एंड हैव मोर स्पीड, हाँ जी जो मेल्स हैं उनके मसल्स क्या है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पास फास्ट रिच फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। वेयर्स फीमेल हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ जी फीमेल में क्या है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। मेल्स हैव हार्ड मोर प्रोन टू रेडनेस एंड डार्कर स्किन, हाँ जी उनकी स्किन कैसी होती है हार्ड होती है, रेड होती है और ज़्यादा डार्क होती है। बेयर्ड स्किन ऑफ फीमेल्स इज सॉफ्ट सेंसिटिव एंड फेयर, हाँ जी लेडीज़ की स्किन कैसी होती है सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव होती है और फेयर होती है, हाँ जी ये नेचुरल बॉडी डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी डिफरेंट होती है। द थर्ड पॉइंट इज
health problems. The growth and development are generally affected by health problems like disease, illness, injury, etc. हाँ जी, जो क्या है मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसी हैं, अगर कोई लंबे समय से बीमारी चल रही है, कोई बीमारी लग गई है, ठीक है, बीमार हो रहे हैं हम ज़्यादा, कोई इंजरी होगी, स्पोर्ट्स में इंजरी होगी, जो नेचुरल कोई भी काम कर रहे हैं तब इंजरी होगी, तो उसका क्या है इफेक्ट पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे. प्रॉपर प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स शुड बी कंसीडर्ड सो दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड नॉट बी अफेक्टेड. हाँ जी, हमें पहले बचाव रखना चाहिए, ठीक है, कोई भी बीमारी आती है उसको पहले ही अपनी हेल्थ कॉन्शियस रहो कि कोई भी आपको बीमारी ना हो सके, और कोई एक्टिविटी करते हो उसमें केयर करो, ठीक है, ध्यान रखो. कई बार क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी लेग इंजरी होगी तो हम क्या है 2-3 मंथ्स नहीं चल पाते, ठीक है, उसकी वजह से कि उसकी लेग की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है. सो दैट्स वाई कि वो हमारी पोस्चर को भी डिफेक्ट करती है, डिफॉर्मिटी आ जाती है, और हेल्थ को भी मतलब अच्छा पोस्चर नहीं बन पाएगा, ठीक है, हेल्थ इश्यूज आएंगे उसमें. तो क्या है, हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी, लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे तो अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होएगी. सो your first chapter is completed now. Do this work on your fair notebooks. Okay बच्चे, thank you so much. Take care. Bye.